ये ओके, देखिए यहाँ पे स्पेशली आपको जो पढ़ाया गया, आपको यहाँ पे नेस्टेड इफ पढ़ाया गया था, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है सब, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इल्स इफ भी पढ़ाया गया था, ठीक है। फिर आपको स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट भी यहाँ पे पढ़ाया गया था, बराबर। तो यहाँ पे आपका कंट्रोल स्टेटमेंट ख़त्म हो जाता है। अब अगला जो हम लोग का चैप्टर होने वाला है ना, वो होगा कि हाउ टू रन मल्टीपल प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी जो आपने प्रोजेक्ट पे काम किया, यहाँ पे भी एक्चुअली आप लोग थोड़ा माइक बंद कर लीजिए जब किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हुआ ना, तभी ऑन करें, क्योंकि बैकग्राउंड से कोई म्यूजिक आ रही है, तो माइक कृपया लोग म्यूट करें। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अभी स्पेशली आपके यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट है स्कूल नाम का, दैट्स क्लियर। अब अगर हमें यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट चलाना हो, हमने अब तक एक ही प्रोजेक्ट लिया है, तो आज हम ये सीखेंगे कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट कैसे ऐड करें और कैसे रन करें। अब एक ही प्रोजेक्ट है ना स्कूल नाम का, क्लियर है इतना आप लोग का, ठीक है। तो मोर देन वन प्रोजेक्ट कैसे ऐड किया जाएगा, प्लस ऐड करने के बाद उसको रन कैसे किया जाएगा, ये सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा आज का ये टॉपिक है हाउ टू ऐड एंड रन मल्टीपल प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी स्टडी करेंगे। तो आज हमारा 2 टारगेट है, हाउ टू ऐड एंड रन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड लाइब्रेरी। चलिए, तो प्रोजेक्ट को पहले इजीली समझ लेते हैं कैसे ऐड किया जाएगा। जैसे आपने पहला प्रोजेक्ट ऐड किया था, यहाँ पे ऐड हो चुका है पहला प्रोजेक्ट आपका, स्कूल बहुत पहले का हमारा ऐड है ये। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्कूल के रहते हुए एक और प्रोजेक्ट ऐड हो जाए, तो उसको कैसे ऐड करेंगे? कोई आइडिया है किसी के पास? एनीवन? ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ऐड करने का जो प्रोसेस है सिंपल सा, ये कुछ कह रहे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए, ये आपकी जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है ना, इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देखिए यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन स्कूल वन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बस एक ही प्रोजेक्ट है जिसका नाम स्कूल है, दैट्स क्लियर। अब इसी सॉल्यूशन पे जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का नंबर काउंट हो रहा है कि हमारे पास कितने प्रोजेक्ट है, इस पर राइट क्लिक करेंगे आप माउस से, राइट क्लिक कीजिए ऐसे। तो जैसे आप लोगों ने क्लास ऐड किया था ना, सेम टू सेम वैसे ही प्रोजेक्ट ऐड करना होगा। तो अब यहाँ पे जाइए सीधे ऐड पे, दैट्स क्लियर। देखिए यहाँ पे ऐड दिया ना, अगर क्लास ऐड करना तो क्या करना होता है, आपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और ऐड पे जाते हैं आप। लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड करना है, तो जो सॉल्यूशन जहाँ पे प्रोजेक्ट काउंट हो रहा है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और ऐड पे जाइए, दिख गया आपको न्यू प्रोजेक्ट। ऐसे इस पर क्लिक करेंगे, सेम टू सेम आपको वहीं लेकर आएगा जैसे आपने पहले किया था। गॉट इट? तो यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन ले लीजिए, नेक्स्ट जाइए। अब यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। चलिए, हमने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया SCHWL स्कूल 2, ठीक है। याद रखिएगा, इसे आप जहाँ चाहे सेव कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जाइए, फ्रेमवर्क अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पे इसे इनेबल नेटिव कर दीजिएगा और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, अभी यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोजेक्ट हो गए भाई? 2। हमारा स्कूल जो पहला प्रोजेक्ट हमने प्राइमरी में ऐड किया था वो है, और सेकेंड प्रोजेक्ट जो हमने अभी जस्ट ऐड किया है। अपने प्रोजेक्ट का भी program.cs फाइल है, यहाँ पे सेकेंड स्कूल 2 का भी program.cs फाइल है, ठीक है। तो जैसे आप प्रोजेक्ट 1 में सारा काम कर रहे थे, वैसे ही सेम टू सेम आप प्रोजेक्ट 2 में भी काम कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोजेक्ट ऐड करने का तरीका। कैसे ऐड हुआ? हमने सॉल्यूशन पे जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट काउंट हो रहा है, अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट हो चुका है। इस पे जाते हैं हम लोग, राइट क्लिक करते हैं और फिर ऐड पे जाते हैं, ठीक है। ऐड पे जाने के बाद यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। जैसे प्रोजेक्ट ऐड करने का प्रोसेस है, यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस है। कोई डाउट यहाँ पे? एनीवन? ठीक है, फिर आगे चलते थोड़ा सा। अब इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा काम करके पहले देखते हैं क्या रिस्पॉन्स निकलता है। जैसे स्कूल नाम के प्रोजेक्ट में तो हमारा ऑलरेडी पहले से क्लास ऐड है और इस क्लास में हमारा काम भी हुआ है, देखेंगे आपको, ठीक है। और सेकेंड प्रोजेक्ट में भी हम क्लास ऐड कर लेते हैं भाई, ऐड क्लास,
यहाँ पे नाम दे देते हैं क्लास 2 सेकेंड प्रोजेक्ट में, ठीक है। ओके, अब इस क्लास में भी कुछ काम करते हैं। पब्लिक वाइड मैंने इसका नाम दिया मैथ, राइट नाम, सॉरी, करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, डॉट राइट लाइन, और इसमें बोल दिया कि आई एम प्रोजेक्ट 2 लाइक दिस। मुझे ये प्रिंट करना है कि आई एम प्रोजेक्ट 2, और ये सारा मैंने किया है प्रोजेक्ट 2 मतलब स्कूल 2 के क्लास 2 में। दैट्स क्लियर। अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं भाई, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो प्रोग्राम फर्स्ट प्रोजेक्ट का तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने पहले का बनाया था, बना लेता हूँ इसको, ठीक है। चलिए, तो पहले क्लास 1 का बना लेते हैं, प्रोजेक्ट 1 का भाई, क्लास 1, ओके, क्लास 1 डॉट, ठीक है। कोई भी एक मेथड कॉल कर लेते हैं यहाँ से, सेमीकोलन। अब इसका भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा प्रोजेक्ट 2 में, मतलब स्कूल 2 में जो program.cs फाइल है, इसके फाइल में भी इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा उसके क्लास का। यहाँ पे भी बना लीजिए क्लास 2, ठीक है, क्लास 2 डॉट मैथ, इस प्रोजेक्ट में मैथ है ना, सेमीकोलन। तो हमने दोनों प्रोजेक्ट में क्लास लिया है, और दोनों क्लास में कुछ ना कुछ हमने मेथड्स वगैरह ऐड किया है। इसमें भी हमने मेथड ऐड किया है यहाँ पे, और इसमें भी मेथड ऐड किया हमने, ठीक है, सब कुछ है। दोनों को उसके program.cs फाइल में हमने उसका इंस्टेंस बनाकर, मतलब ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल कर लिया है यहाँ पे। यहाँ पर भी देखिए, सॉरी, program.cs फाइल। अब यहाँ पे भी जाएंगे तो देखिए इसका इंस्टेंस बना हुआ है, इसे कॉल किया गया है, ठीक है। तो अब रन करते हैं यहाँ पे, गॉट इट। यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट हमारा चला, हमें तो अभी एक ही आउटपुट मिल रहा है, कौन सा, इस प्रोजेक्ट का, मतलब क्लास 1 में। क्लास 1 में वो भी कौन सा मिला भाई, एरर 3। कहाँ पे एरर 3 है, ये वाला आउटपुट हमें मिल रहा है। नेस्टेड इफ हमने चलाया था। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ पूरा का पूरा, तभी इजीली आप समझ जाएंगे। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, आई एम प्रोजेक्ट 1 लाइक दिस। अब आप इसको रन करिए, आई एम प्रोजेक्ट 1, बट प्रोजेक्ट 2 तो चला ही नहीं, मतलब जो हमारा स्कूल 2 का है मेथड वो तो रन हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है यहाँ तक, बस हवा में चल रहा है सब, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसे क्या क्या कि हमने 2 प्रोजेक्ट ले लिया है, दोनों में क्लास लिया है। प्रोजेक्ट कैसे ऐड करना था, सोल्यूशन पे जाके ऐड करना था। यहाँ से जितना चाहें प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं आप। अब हमने दोनों के क्लास में कुछ ना कुछ मेथड्स बनाया, और हर प्रोजेक्ट के program.cs फाइल में उसका अपना पर्सनल क्लास को मैंने कॉल किया। ये क्लास 1 स्कूल का है और क्लास 2 स्कूल 2 का है, तो इसके अपने program.cs फाइल में इसका इंस्टेंस बनाकर मेथड को कॉल कर लिया गया है। लेकिन जब हम रन कर रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट का मिल रहा है जो स्कूल 1 में लिखा गया है, ठीक है। अब स्कूल 2 का हमें आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि स्कूल 2 का हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए, आई एम प्रोजेक्ट 2 होना चाहिए। और इसका हमने सब कुछ सही किया है, यहाँ पे इंस्टेंस भी बनाया है, फिर भी नहीं मिल रहा है। तो अब दोनों प्रोजेक्ट को, मतलब कि अब तक सिंगल प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है और मल्टीपल प्रोजेक्ट हमारे पास है, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट को कैसे रन कराएंगे, समझिएगा। यहाँ पे देखिए, जब आपने यहाँ पे रन किया ना, तो यहाँ पे बस आपका स्कूल चल रहा है, मतलब पहला प्रोजेक्ट ही चल रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये स्कूल दिख रहा है। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें कहीं भी स्कूल 2 नहीं है, मीन्स पहले प्रोजेक्ट कोई परमिशन यहाँ से रन होने को है। तो अब हम क्या करते हैं, जब भी आप मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड करते हैं ना, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट को रन करने का भी परमिशन देना होता है कि भाई मल्टीपल प्रोजेक्ट आपने ऐड किया है तो उसे रन कैसे कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो
आप ये जैसे जहाँ से आपने प्रोजेक्ट ऐड किया था सॉल्यूशन पे जाकर, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स की काउंटिंग दिख रहा है, उसी पे दोबारा राइट क्लिक कीजिए, ठीक। फिर उसके बाद नीचे एकदम जाइए प्रॉपर्टीज़ में, देख रहा है नीचे प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक कीजिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है सिंगल स्टार्टअप प्रोजेक्ट, मतलब एक ही प्रोजेक्ट को रन करने का परमिशन है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से जिसको स्टार्ट करेंगे वो चलेगा, दोनों नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे आपने मल्टीपल पर क्लिक किया, आप यहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट शो करने लगे, स्कूल और स्कूल 2। अब हम करेंगे क्या, इसके आगे जो एक्शन है ना, ये नन है, मतलब अभी इसमें कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं ली गई है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इस नन पे क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके भी नन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ से अप्लाई कर देंगे। यस करिए, अप्लाई करके ओके कर दीजिए, ठीक है। क्या किया हमने, हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर गए। इसके पहले क्या था देखिएगा, एक चीज़ आपने देखा होगा कि स्कूल जो है प्रोजेक्ट, ये नाम लिखा है, ये बोल्ड था, मोटे अक्षर में था ये, अब ये नॉर्मल हो गया है। स्कूल 2 जैसे नॉर्मल है वैसे ये भी नॉर्मल हो गया है। कभी भी ऐड करेंगे तो देखेंगे, दोबारा ऐड करके दिखाऊंगा। अब देखिए ऊपर ये सॉल्यूशन ये पूरा बोल्ड हो चुका है, मोटा हो चुका है, ठीक है। रीज़न क्योंकि अब इसको परमिशन मिल गया है सभी प्रोजेक्ट को चलाओ। तो कैसे परमिशन मिला, अपने सॉल्यूशन पे जहाँ पे प्रोजेक्ट दिख रहा है राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए और यहाँ पर सिंगल ऑलरेडी होगा उसको मल्टीपल पे करिएगा। फिर यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट दिखने लगेंगे, यहाँ से स्टार्ट पे लीजिए, सबको स्टार्ट कीजिए, अप्लाई करके ओके कर दीजिएगा। आपके सभी प्रोजेक्ट को, जितने भी प्रोजेक्ट होंगे सबको एक साथ रन करने का परमिशन मिल जाता है। समझ में आया यहाँ तक, ठीक। आगे चलते हैं थोड़ा सा, वेरी गुड। अब अगला पॉइंट, हाँ वीडियो बन रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या हमारा है कि अब रन करते हैं यहाँ से। देखिए अब यहाँ पे स्कूल लिख कर नहीं आ रहा है, स्टार्ट लिख कर आ रहा है, ठीक है। अब रन करिए यहाँ पे, देखिए हमें रिजल्ट क्या दिखा, एक ही प्रोजेक्ट का दिख रहा है, दूसरा तो गायब हो गया, है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन जब आप रन कर रहे हैं तो देखिएगा एक चीज़ क्या होने वाला है यहाँ पे। जैसे ही रन करेंगे देखिएगा दोनों का कंसोल एप्लीकेशन खुलेगा, देखिएगा, देखिए दो खुल रहा है, एक खुल रहा है और बंद हो जा रहा है और एक रुका हुआ है, ऐसा दिखा आपको। फिर रन करते हैं, हाँ देखिए दोनों खुलेगा, देखिए दो खुला, एक बंद हो गया, एक रुका हुआ है, ठीक है। तो ऐसा होता है जब भी आप मल्टीपल प्रोजेक्ट चलाते हैं ना, तो जो आपका प्राइमरी प्रोजेक्ट पहले से ऐड रहता है या जो आपने किया था वो तो आपका एग्जीक्यूट होता है, वो कंपाइल होता है, वो चलता है। लेकिन बाकी जो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट ऐड करते हैं ना, वो खुलेगा, बंद हो जाएगा। उसको बोलते हैं कि उसके एग्जीक्यूशंस को, कंपाइलेशन को रोकना। जब प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो उसको रोक दीजिए, मतलब बंद मत होने दीजिए, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट 2 है, जितने भी प्रोजेक्ट ऐड किए रहेंगे सबके कंपाइलेशन को रोकने के लिए, सबके एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए आपको करना क्या है, जिस प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट खुल रहा है, बंद हो रहा है, उसके program.cs फाइल पे जाइए, ठीक। और जो आपने ये मेथड कॉल किया है ना, इसी के नीचे है डायरेक्ट एंटर किया, ये यहाँ पे लिखिए कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन। ये रीड लाइन का क्या काम होता है भाई, ये कहता है कि ठीक है जब मैंने मेथड को कॉल किया तो इसका आंसर दिखाओ। तो आंसर देखने के लिए जब कंसोल ऐप खुल रहा है तो उसको बंद हो जा रहा है, तो ये कंसोल डॉट रीड लाइन करता है ना, उसके एग्जीक्यूशंस को होल्ड कर देता है, रोक देता है, भाई खुले रहो, बंद मत होना, समझ रहे हैं ना। तो किसी भी प्रोजेक्ट के कंपाइलेशन को होल्ड करने के लिए, रनिंग टाइम अगर जो बंद हो जा रहा है उसको होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए हम कंसोल डॉट रीड लाइन मैथड का यूज करते हैं, ठीक है। और इसे हमेशा उस प्रोजेक्ट के program.cs फाइल में लिखा जाता है, ठीक है, जिस प्रोजेक्ट को हमें होल्ड करना होता है। मैंने यहाँ लिख दिया कंसोल डॉट रीड लाइन। अब रन करिए यहाँ से, देखिए दोनों खुल गया, आई एम प्रोजेक्ट 1, आई एम प्रोजेक्ट 2, बोथ। तो समझ में आया ये, ओके। नाउ द नेक्स्ट, बंद करते हैं, फिर से एक बार करते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो, एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं यहाँ से, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो जो आप यहाँ से डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो को ओपन करके प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं वो आपका प्राइमरी प्रोजेक्ट होता है। आप यहाँ पे जाइए कंसोल ऐप पे, नेक्स्ट, यहाँ से अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए,
हमने नाम दे दिया डोरा 1। इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया हमने डोरा 1। सेव हमें वही करना है अभी फ़िलहाल में। नेक्स्ट चलते हैं, इनेबल करते हैं, यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। सो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट पहला ऐड हो गया। ठीक, देखिए हमारे प्रोजेक्ट का नाम है डोरा 1 और देखिए बोल्ड है, हाईलाइटेड है ना, मोटे में लिखा गया, बाकी सभी नॉर्मल फॉन्ट में है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपने सॉल्यूशंस के ऊपर जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट की काउंटिंग दिख रही है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे ऐड पे, फिर न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। यहाँ से जैसे आपने प्रोजेक्ट ऐड किया था वैसे ऐड करिए। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया आपने डोरा 2। ठीक है, क्या हुआ, हो गया, क्या बोल रहे हैं सर? एक सेकंड थोड़ा सा हरप्रीत सिंह, क्या बोल रहे हैं सर? ब्लॉक कर ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या नहीं ब्लॉक कर रहा है, क्यों? कितना पैसा फंसा उसमें? ज़्यादा नहीं, मेरा 1250। अच्छा, बोले अकाउंट बंद करिए हमारा, फिर पहले अनब्लॉक होगा तभी बंद होगा। चलिए ऐसा भी होता है। फ्रीज हो गया ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट करते हैं इसको, ऐसे इनेबल करते हैं, फिर क्रिएट कर देंगे यहाँ से। 2 प्रोजेक्ट ऐड हो गया, बट दोनों प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंट है, जो आपका प्राइमरी प्रोजेक्ट है वो हाईलाइटेड है, सेकेंडरी प्रोजेक्ट आपका हाईलाइटेड नहीं है। ठीक है, ओके। अब दोनों प्रोजेक्ट में आपने क्लास लिया, थोड़ा सा रिवीजन है, मैं फास्ट कर देता हूँ थोड़ा सा फटाफट। ठीक है, ऐड क्लास, इसमें भी आपने क्या है, ऐड क्लास। ठीक है, ऐड कर दिया, दोनों में हमने क्लास लिया। इसका भी क्लास का नाम मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लास 2। ठीक है, ये क्लास 2 हो गया हमारा। अब देखिए, दोनों की क्लास में आपने कुछ ना कुछ काम किया। अरे यार, पब्लिक वाइड, ठीक है, आप लोग आई एम डोरा 1, डोरा 2, आई एम डोरा 2। अब इसको कॉल कर लीजिए आप यहाँ पर, क्या हो जाएगा भाई, क्लास 2 डॉट मैथ सेमीकोलन। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर लीजिए। मैं इसी से कॉल कर लेता हूँ, सारा उठा लेता हूँ, इसी को कॉपी और पेस्ट, कंट्रोल V, आई एम डोरा 1। ठीक है, इसको भी कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, क्लास 1 डॉट, इसमें मैथ नाम का है सेमीकोलन। दैट्स क्लियर, आप समझिए। ये तो हो गया, हमने हर प्रोजेक्ट में एक क्लास बनाया, क्लास में मेथड लिख दिया। अब इसको रन करते हैं तो हमारा एक ही प्रोजेक्ट चला। ठीक है, आई एम डोरा 1 प्राइमरी प्रोजेक्ट हमारा चला। अब सेकेंडरी प्रोजेक्ट के लिए क्या करना होगा, दोनों प्रोजेक्ट एक साथ चले उसके लिए हमें क्या करना होगा, बताएं आप लोग, अनम्यूट हो जाइए सभी लोग। अनम्यूट होइए आप लोग, बताइए कहाँ से, बताइए स्टेप बाय स्टेप। जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट शो हो रहा है सारा ना, राइट क्लिक किया, फिर हाँ प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, ओके, फिर यहाँ से सबको स्टार्ट कर देंगे, फिर यहाँ से अप्लाई कर देंगे और यस अप्लाई करके ओके कर देंगे। ठीक है, अब रन करेंगे तो हमारे दोनों प्रोजेक्ट चलेंगे ना। नहीं चला, हाँ अब क्या करना होगा,
कहाँ पे, जिस प्रोजेक्ट का, हाँ हाँ, जो हमने सेकेंडरी प्रोजेक्ट ऐड किया है ना, उसके program.cs फाइल में मेथड को जहाँ पे कॉल करते हैं उसके नीचे, ठीक है, console डॉट रीड लाइन। ठीक, अब हमारे दोनों प्रोजेक्ट इजीली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हो गया, ये तो रहा मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड कराने का तरीका। अब हो जाएगा ना आप लोगों से, ठीक है। जब भी आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड कराना हो, यहाँ से जितना भी ऐड कराना हो यहाँ से कराते जाइए, सबको एक साथ रन कराने का तरीका ये हो गया, ठीक है। अब हम मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड क्यों कर रहे हैं भाई, होता है कभी कभी एक साथ कई प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, ठीक है। चलिए लेट्स सी दैट, क्योंकि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अलग अलग विभाग होता है। सपोज दैट अगर आपको रोबोट का सॉफ्टवेयर बनाना है तो रोबोट वाले में बोल दिया भाई चलो मैं पूरा मतलब माइंड पे काम करूँगा, मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा जो उसके दिमाग को सारा कंट्रोल करेगा। आपने बोला मैं जो भी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा उसके हाथ को कंट्रोल करेगा। तो वो सभी प्रोजेक्ट्स हैं। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया माइंड को कंट्रोल करने का बनाया, किसी ने उसको हाथ को कंट्रोल करने का बनाया प्रोजेक्ट। ये सभी प्रोजेक्ट्स हैं, आप सभी प्रोजेक्ट को मिला के सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। इस तरह मल्टीपल प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। अब इन मल्टीपल प्रोजेक्ट में हम लोग अब जो अगली चीज़ सीखने वाले हैं वो हमारा होने वाला है लाइब्रेरी। व्हाट इज़ लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी क्या होता है भाई, इसमें ट्रेंड पे आपका लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा। सो व्हाट इज़ द लाइब्रेरी, भाई पढ़ने का स्थान। लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, वही लाइब्रेरी है ना, ठीक है। तो लाइब्रेरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, हम कापी किताब तो खरीदते ही हैं ना स्कूल जाने के लिए, लेकिन जब स्कूल में जाते तो वहाँ पे भी लाइब्रेरी होता है। तो ये समझिएगा, जैसे आप जो स्कूल जाते हैं ना तो आप अपना पर्सनल यहाँ से समझिए एक बात, इस प्रोजेक्ट में समझिएगा। जैसे मैंने जो क्लास डोरा 1 प्रोजेक्ट में जो क्लास 1 हमने लिया है, ठीक है, इसमें जो मैंने जो कुछ भी लिखा है क्या मैं डोरा 2 के program.cs फाइल में यूज कर सकता हूँ भाई। डोरा 2 जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसका अपना क्लास 2 है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डोरा 2 में डोरा 1 का क्लास को एक्सेस मिल जाए, तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास 1, देखिए ये एरर आ रहा है, कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे। इक्वल टू न्यू, सॉरी क्लास 1 नहीं बन पाएगा, या ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता उसका, या उसे हम कॉल भी नहीं कर सकते यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने कॉल किया है, यहाँ पे CLAWS क्लास 2 डॉट सॉरी स्मॉल क्लास। हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, सॉरी मेथड का मैथ नाम है ना, तो दोनों में तो मैथ दिया गया है, लेकिन ये मैथ किसका शो कर रहा है, इस प्रोजेक्ट का शो कर रहा है, ठीक है, इस क्लास का शो कर रहा है मैथ। हम इसको नाम दे दूँ यहाँ पे मैथ 2, देखिए मैथ 2। तो यहाँ पे भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा। मैथ 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा शो कर रहा है, डॉट लगाइए, हमें बस मैथ 2 शो कर रहा है, हमें मैथ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मैथ 2 ही उठा रहा है, मैथ नहीं उठा रहा, गॉट इट। बिकॉज मैथ नाम का मेथड हमारा कहाँ है, क्लास 1 में है, और वो प्रोजेक्ट 1 में है, ठीक है। हाँ प्रोजेक्ट 1 में है, इसमें है, तो इसको हम लोग वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, ठीक है। तो यही होता है कि हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारा अपना प्रोजेक्ट होता है, हमारा अपना बैग होता है, और हमारे बैग में अपनी कापी किताबें होती हैं और अपने ही लिए हम यूज करते हैं। कोई दूसरा स्टूडेंट है वो अपना बैग लेकर जाता है और अपनी कापी किताब का यूज करता है, ऐसे होता है ना भाई। आप उससे उसका मांग के नहीं, मान लीजिए आप क्लास 4 में हैं और कोई क्लास 3rd में है, ना 3rd 4th का यूज कर सकता है मांग के, ना 4th 3rd वाला, ना 3rd 4th वाला, कोई किसी का यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें लाइब्रेरी क्या है ना, लाइब्रेरी में एक ऐसी व्यवस्था मिलती है, 2 प्रकार से समझाऊंगा इसको। लाइब्रेरी मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे हर विभाग की कापी किताबें रखी रहती हैं, आप जाते हैं अपने हिसाब से जो आपको स्टडी करना है उठाते हैं, लेते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी ना होता है भाई, वहाँ पे तो आपका स्पेसिफिक है। अभी हाई स्कूल आप कल भले कक्षा 8 में है और हाई स्कूल वाले बच्चे से बोलेंगे भैया अपना मैथ का किताब दीजिए, तो स्पेशली बोलेगा भाई तू मैथ कक्षा 8 में है, मैथ का क्या करेगा लेके। वहाँ पे आपको वो तो या तो डांटेगा या तो भाई किसी तरह से दे दे तो अलग बात है, लेकिन वो आप समझ रहे हैं कि भाई वहाँ से मिलने वाला नहीं है।
तो मिलेगा कहाँ हमें? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जाएंगे, भले ही कक्षा 8 में आप हैं, वहाँ से किसी भी क्लास का बुक्स उठा कर ईजिली पढ़ सकते हैं, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। ठीक है, तो लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहाँ से हर प्रकार का लड़का, हर क्लास का लड़का जाता है, स्टूडेंट जाता है, अपने हिसाब से बुक्स लेता है और स्टडी करता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर भी लाइब्रेरी बनाएंगे हम लोग, एक ऐसा लाइब्रेरी बनाएंगे जहाँ पे बहुत सारे कोड लिखे रहेंगे। ठीक है, और उसे ये सब क्या है, मान लीजिए जितने भी प्रोजेक्ट ना स्टूडेंट हैं सब, ये उस लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ से अपने हिसाब से कोड उठाएंगे और यूज करेंगे, किसी को कोई बाउंडेशन नहीं होगा। जैसे ये डोरा 2 डोरा 1 को यूज नहीं कर सकता और डोरा 1 डोरा 2 को यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक ऐसा हम यहाँ पे व्यवस्था बना दें जहाँ पे बहुत सारे कोड लिखे हों और उन कोड्स को कोई भी प्रोजेक्ट अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता है, यूज कर सकता है। समझ आए मेरी बात? तो लाइब्रेरी वो चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आप सारा जितना भी अब तक आपने क्लास किया है ना, आपने ऑपरेटर्स पढ़ा है, डेटा टाइप पढ़ा है, कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ा है, आपने बाकी चीज़ जो भी आपने स्टडी किया है सब आप लाइब्रेरी से करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ द लाइब्रेरी? अब यहाँ पे लाइब्रेरी की थ्योरी क्या होती है, देखिए आपको हो जाएगा लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ क्लास। लाइब्रेरी क्या होता है भाई? लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ये क्लास का कलेक्शन होता है, यहाँ पे बस क्लास होता है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में कोई भी program.cs फाइल नहीं होता है। ठीक है, लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ क्लास होता है। यहाँ पे जैसे अगर इस प्रोजेक्ट का अपना program.cs फाइल है, इसका भी अपना program.cs फाइल है, तो लाइब्रेरी में कोई मास्टर नहीं होता है भाई। आपको जाना है, लेना है, पढ़ना है। वहाँ पे कोई ये नहीं रहेगा कि भाई तू मैथ के समय में आया तो बस मैथ पढ़ो, ऐसा लाइब्रेरी में कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो लाइब्रेरी में कोई program.cs फाइल नहीं होता है जिससे हमें रन करना हो। लाइब्रेरी बस क्या एक स्थान है जहाँ पे बुक्स रखे गए हैं, कोड रखे गए हैं, उनको उठाना है, अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है। ओके, तो लाइब्रेरी इज़ द कलेक्शन ऑफ क्लासेस। लाइब्रेरी में सिर्फ क्लास होता है और कोड कहाँ लिखे जाते हैं? क्लास के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ क्लास होता है। और दूसरी थियरी क्या होती है भाई? दूसरी थियरी ये होती है कि लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ यूज कोड्स। लाइब्रेरी क्या होता है भाई? लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ यूज कोड। लाइब्रेरी में पहले से ही बहुत ज़्यादा कोड रखे होते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए एक लाइब्रेरी बना दिया, उसमें ढेर सारे क्लास बना दिया। एक क्लास आपने बना दिया डेटा टाइप का, एक क्लास आपने इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट का बना दिया, एक में आपने मतलब बहुत सारे काम कर दिया। तो जब आप लाइब्रेरी में सारे कोड लिख के रख देंगे तो दोबारा आपको कोड लिखना नहीं पड़ेगा इधर, बस आपको आना है, कॉल करना है, रिजल्ट देखना है। जिस प्रोजेक्ट में भी चाहेंगे कॉल करेंगे, रिजल्ट देखेंगे। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी यूज नहीं करते हैं तो जितना क्लास यहाँ पर लिखेंगे, हर प्रोजेक्ट में, हर प्रोजेक्ट के हर क्लास में आपको कोड लिखना पड़ता है। यहाँ पे क्लास 1 में भी आपको कोड लिखना पड़ेगा ढेर सारा। मैं क्लास 1 पे अगर जाऊँ, अरे यार देखिए, तो यहाँ पे मुझे जो कुछ भी बनाना है लिखना पड़ेगा बार बार मुझे। ठीक है, अगर मैंने ये जो लिखा है ये सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा अगर क्लास 2 में काम करता हूँ। तो ऐसे क्या होता है भाई, आपका टाइम लगता है, बार बार कोड लिखना पड़ेगा अलग अलग क्लास में, टाइम जाता है। जितना प्रोजेक्ट होगा हर प्रोजेक्ट के क्लास में आपको लिखना पड़ेगा, टाइम जाएगा। तो लाइब्रेरी क्या करता है? लाइब्रेरी आपके समय को भी बचाता है। लाइब्रेरी में पहले से कोड लिख के रख दिया जाता है, आप उसको अपने हिसाब से जिसको यूज करना होता है उसको यूज कर लेते हैं, जिस प्रोजेक्ट में चाहिए उसमें यूज कर लेते हैं। तो समझ में आ गया? हाँ, तो लाइब्रेरी इज़ द कलेक्शन ऑफ क्लास। लाइब्रेरी में सिर्फ क्लास होता है और लाइब्रेरी हमारे समय को बचाता है और लाइब्रेरी में हम पहले से कोड लिख कर रख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग लाइब्रेरी को भी ऐड करना सीखेंगे। तो लाइब्रेरी इज़ आल्सो अ प्रोजेक्ट। लाइब्रेरी भी एक प्रोजेक्ट होता है। जैसे आपने प्रोजेक्ट को ऐड किया है वैसे ही एकदम यहाँ से लाइब्रेरी ऐड करेंगे। तो कहाँ क्लिक करेंगे? अपने सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट दिख रहा है सारा, फिर जाएंगे ऐड पे। वैसे बिल्कुल अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? कंसोल एप्लीकेशन करते थे ना, अब यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन नहीं करना है, यहाँ पे सर्च करना है लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी। देखिए यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी बहुत सारे दिख रहे हैं आपको। ये हमें स्पेशली क्या लेना है भाई? C# का क्लास लाइब्रेरी लेना है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे है ना बीबी का भी क्लास लाइब्रेरी है, देख रहे हैं, इसको नहीं छूना है भाई, हमें सी शार्प का सिंपल सा लाइब्रेरी क्लास ले लेना है, क्लास लाइब्रेरी क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे। इसमें ध्यान दीजिए जो भी नाम दे रहा है बदल लीजिएगा लाइब्रेरी का, लेकिन ध्यान रहे इसे वहीं रखिएगा जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट सभी सेव हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पर आप लोग फ्रेमवर्क भी सेम लीजिएगा, जो प्रोजेक्ट को फ्रेमवर्क दिया गया है ना, अगर सारे प्रोजेक्ट .NET 10.0 पे रन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको .NET 10.0 लेना होगा। इसको लीजिए, क्रिएट कर दीजिए, देखिए ऐड हो गया हमारा एक लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी। और जैसे ही आपने ऐड किया इसमें आपको एक क्लास मिल गया, ऐड, पहले से ऐड क्लास है, इस पर क्लिक करें, देखिए पहले से एक ऐड क्लास है, ठीक है। चलिए इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से अपने से ऐड करेंगे हम लोग। तो हमारे पास अभी क्या हो गया, 3 प्रोजेक्ट्स हो गए, एक हमारा लाइब्रेरी हो गया, 2 हमारे स्पेशल प्रोजेक्ट हो गए। अब हम लोग ना क्या करते हैं, कि जितने भी प्रोजेक्ट है ना इन सब की क्लास को डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब हमें अपने प्रोजेक्ट में क्लास रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने डिलीट कर दिया, और सबके program.cs फाइल को भी क्लीन कर देते हैं यहाँ से, ताकि कोई एरर ना आए अभी, ठीक है, कर दिया मैंने। अब देखिए, तो अब हम अपने प्रोजेक्ट में क्लास नहीं ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे क्लास, लाइब्रेरी में, बिकॉज दिस इज द थियरी ऑफ द क्लास लाइब्रेरी, दैट इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द लाइब्रेरी ना, यू कैन से इजिली दैट द लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ द क्लासेस, ठीक है। तो लाइब्रेरी क्लास क्या होता है भाई, लाइब्रेरी क्लास का कलेक्शन होता है। तो अपने लाइब्रेरी पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, ऐड पे जाइए, और यहाँ पर क्लास पे जाइए, ठीक है। अब यहाँ से क्लास 1 ऐड कर लीजिए आप, ठीक। देखिए आपने एक क्लास ऐड कर लिया, आपने जैसे ही क्लास ऐड किया इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल है, ये इंटरनल इसको क्या होना चाहिए, पब्लिक कर दीजिएगा। क्यों पब्लिक कर रहे हैं, क्या रीज़न है, पब्लिक क्यों कर रहे हैं बताइए। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब वही रीज़न आ रहा है। अभी हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं, एक हमारा यहाँ पर क्लास लाइब्रेरी 1 है, डोरा 1 है और डोरा 2 है। तो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में अगर फाइल को शो करना है, मतलब इस प्रोजेक्ट का फाइल इस प्रोजेक्ट में शो कराना है, तो इस प्रोजेक्ट का वो सभी कोड या फाइल क्या होना चाहिए, पब्लिक रहेगा, तभी दूसरे प्रोजेक्ट में दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अगर आप इसे इंटरनल कर देंगे ना तो इसमें तो नहीं चलेगा, लेकिन अपने प्रोजेक्ट में ही चलेगा, सिर्फ दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, इसलिए मैंने इसको पब्लिक कर दिया यहाँ पे, बिकॉज अब भाई हमें दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करना है इसे, ठीक। अब यहाँ पे मेथड बनाइए, पब्लिक वाइड कुछ भी ले लिया हमने, नाम वही पुराना वाला मैथ, देते हैं इसको भाई इंट a बराबर 20 इंट, अरे आप लोग टोक भी नहीं रहे, सब करले ब्रेसेस आपने नहीं लगाया, कंट्रोल भी, ठीक है। इंट b बराबर 30 कंसोल डॉट राइट लाइन a प्लस b। अभी सारा काम हमने कहाँ किया, क्लास में ही किया, बट दिस क्लास इज लोकेटेड इन लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी में है ना कि किसी प्रोजेक्ट में, देख रहे हैं ना, हम उसमें काम कर रहे हैं। अभी ये हमारा क्लास हो गया, अब क्लास हमारा मेथड बन गया, अब मेथड को कॉल करते हैं। तो मेथड को कहाँ कॉल करेंगे, जिन जिन प्रोजेक्ट में आप रन करना चाहिए। एक और प्रोजेक्ट ऐड कर लीजिए थोड़ा सा, इसी में मज़ा आ जाएगा फिर। डोरा 3 कहाँ पूजा हो रहा है बिमेश जी, अरे कोई नहीं चलेगा, प्रॉमिस कहाँ पूजा चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं भाई, पूरी खाइए दबा के। आवाज़ फंस रही है, क्या बोले हैं, बोलिए ना, क्या कह रहे हैं। वेमिस जी इनकी आवाज़ फंस रही है। प्रॉमिस जी क्या कह रहे हैं आप, हेलो, सबको आवाज़ जा रही है क्या। अच्छा, मतलब इस समझ में आ रहा है ना फिलहाल में, कोई इशू इसमें। देखिए हमने 3 प्रकार के स्टूडेंट ले लिया, प्रोजेक्ट ले लिया है, डोरा 1, डोरा 2, डोरा 3।
ये मान लीजिए कक्षा 5 का बच्चा है, ये कक्षा 8 का बच्चा है, ये कक्षा 12 का बच्चा है। अब तीनों अपने ही बुक्स यूज कर रहे थे, अब तक अपना क्लास यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब इनको बोला भाई अब आपको अपनी किताब लेकर नहीं आनी है, अब आप काम करो कि हमने स्कूल में एक लाइब्रेरी बना दिया है, ठीक है, वहाँ पे जाओ, वहीं से किताब उठाओ और सभी लोग पढ़ो। तो अब आपको इतनी तो छूट मिली गई होगी कि भाई कोई भी किसी की भी किताब उठा के पढ़ सकता है यहाँ से। तो क्लास लाइब्रेरी भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पहले से हम लोग क्लास रख देते हैं, हमने प्रोजेक्ट लिख दिया, अब इस क्लास को इस प्रोजेक्ट में भी रन करा सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में भी रन करा सकते हैं, इसमें भी रन करा सकते हैं। मतलब अब हमें हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हर बार प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, हर बार कोड लिखेंगे तो समय जाएगा। अब ऐसे एक बार आपने यहाँ पे लिख के रख दिया है और सबको बस यूज कर लीजिए सब में, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। तो अब चलिए मान लीजिए हमें प्रोग्राम 1 में यूज करना है यहाँ पे। अब क्या बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, क्या लिखें बताइए, बोलिए भाई। अरे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसका बनाया जाता है, क्लास 1 वही ना, क्लास 1 कोई नाम दे देंगे, क्लास 1 इक्वल टू न्यू, हाँ। लेकिन एरर आ रहा है, क्यों? देखिए भाई सिंपल सा लॉजिक है, आपके स्कूल में लाइब्रेरी तो बन गया, लेकिन लाइब्रेरी में जाने का भी एक कार्ड बनता है। आपको परमिशन चाहिए, रेफरेंस चाहिए, समझ रहे हैं। तो लाइब्रेरी को यूज करने का आपको परमिशन चाहिए भाई, रेफरेंस चाहिए। तो इस तरह से जो भी हमने लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड किया है, इन सभी जो लाइब्रेरी हमने ऐड किया है यहाँ पे, जिन जिन प्रोजेक्ट में हमें लाइब्रेरी को यूज करना है, उन सभी प्रोजेक्ट में इस लाइब्रेरी का रेफरेंस देना होगा। मतलब इनको भी इस लाइब्रेरी को भी परमिशन देना होगा, भाई तुम इसमें चलो, इसमें भी चलो, इसमें भी चलो, ठीक है। तो अब ये समझते हैं परमिशन देना। पहले क्या करते हैं, तीसरा प्रोजेक्ट ऐड किए हैं, इसको भी स्टार्ट कर दें यहाँ से, प्रॉपर्टीज़ मल्टीपल, ये नन है ना। देखिए यहाँ पे सब कुछ शो कर रहा है, क्लास लाइब्रेरी भी शो कर रहा है। इसको मत स्टार्ट करिएगा, आपको बस किसको स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को, ठीक है। हाँ, जिसका रिजल्ट देखना है, तो भाई प्रोजेक्ट का रिजल्ट देखना हमें ना। लाइब्रेरी भाई तो क्लास का बस कलेक्शन है, उसे बस यूज करना है, उसका रिजल्ट नहीं देखना है। ओके, तो हमने अब तीनों प्रोजेक्ट को रन करने का परमिशन दे दिया है। अब अगला पॉइंट क्या होगा ना, जैसे देखिए इन हर प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज लिखा गया है यहाँ पे, डिपेंडेंसीज। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 2 फाइल हैं, एनालाइजर से आप फ्रेमवर्क करके, सब में देखिएगा 2 ही फाइल है, ठीक है। इसको भी मैं एक्सपांड करता हूँ, 2 फाइल है ना। तो आप इसी डिपेंडेंसीज पर राइट क्लिक कीजिए जी, मतलब जिस प्रोजेक्ट में आपको लाइब्रेरी यूज करना है उसके डिपेंडेंसीज पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर जाइए ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, ठीक है। अब इस ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस पे क्लिक कीजिए। देखिए अब यहाँ से हमें किसे यूज करना है, नहीं समझें। मेरा कहना है कि मान लीजिए भाई मुझे इस क्लास 1 के क्लास में जो कुछ भी लिखा है, इस क्लास 1 को मुझे प्रोजेक्ट 1 मतलब डोरा 1 में, डोरा 2 में, डोरा 3 सब में रन कराना है। तो मान लीजिए जिसमें रन कराना होगा उसके डिपेंडेंसीज पे जाइएगा, राइट क्लिक कीजिए। मान लीजिए मुझे डोरा 3 में ही कराना है, तो डिपेंडेंसीज पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस पे जाइए। तो किसको परमिशन हमें देना है, लाइब्रेरी को ही रन कराना है ना। हाँ, तो लाइब्रेरी को यहाँ से चेक कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक। देखिए जैसे आपने ओके किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम की फाइल बढ़ गई। बाकी देखिए किसी में प्रोजेक्ट नाम की फाइल है डिपेंडेंसीज में नहीं है, लेकिन देखिए इसमें बढ़ गया। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास लाइब्रेरी को परमिशन मिल चुका है यूज होने का। तो बाकी देखिए इसके डिपेंडेंसी पास 2 ही फाइल है, एनालाइजर फ्रेमवर्क, यहाँ पे भी एनालाइजर फ्रेमवर्क, बट यहाँ पे देखिए एनालाइजर फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट 3 फाइल आपको मिल गया। दैट्स क्लियर। जिसमें चलाना है उसके डिपेंडेंसीज, जैसे यहाँ पे देखिए 2 दिख रहे हैं बस, इसके डिपेंडेंसीज पे राइट क्लिक करूँगा, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस पे जाऊँगा, फिर इसको चेक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे देखिए वहाँ प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया, ठीक है। अब इसको एक्सपांड करेंगे, देखिए इसमें आपको यूज होने लगा। इस तरह यहाँ पे भी जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, चेक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक। इस तरह से सभी प्रोजेक्ट में हमने लाइब्रेरी को यूज करने का परमिशन दे दिया। दैट्स क्लियर। अब आप क्लास बनाएंगे ना, अब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो इजीली एरर नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो program.cs फाइल है, ऊपर देखिए क्या लिख रहा है, नेम स्पेस डोरा 1 प्रोजेक्ट का नाम है ना,
इसके प्रोग्राम CSS फाइल में जाइए, नेम स्पेस डोरा 2, ये प्रोजेक्ट 2 का हो गया। इसमें जाइए, नेम स्पेस डोरा 3, है ना। तो जिस प्रोजेक्ट में बनाई, जिसे डोरा 1 में चलिए बनाते हैं ऑब्जेक्ट, इसका बनाइए CLASS। देखिए क्लास 1 दिखने लगा यहाँ पे, इसके पहले नहीं दिख रहा था। क्यों दिख रहा है? ये पब्लिक है तो दिख रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसे परमिशन मिला है क्लास 1 क्लास। देखिए जैसे ही आपने क्लास 1 किया, देखिए यहाँ पे अब तक बस नेम स्पेस डोरा 1 दिख रहा था, लेकिन अब ऊपर क्या लिख के आने लगा, यूजिंग क्लास लाइब्रेरी 1। मिटाते हैं इसको एक बार, कैसे आया देखिए, क्योंकि आपका नज़र इधर था, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। देखिए अभी कुछ वहाँ पे दिख नहीं रहा है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्लास 1, देखिए ऊपर दिखेगा ऑटोमेटिक, देखिए आ गया यूजिंग क्लास लाइब्रेरी 1, ठीक है। तो वो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट किया, ऊपर वो दिखा दे रहा है भाई कि अब आप यूज कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं, क्लास लाइब्रेरी 1 को यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे बिंदास ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप, नॉट इशू। ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दीजिए क्लास 1 डॉट, देखिए यहाँ पे आपको शो भी होने लगा मैथ, ठीक है, ले लिया आपने। अब रन करेंगे, चलेगा तो तीनों प्रोजेक्ट, बस रिजल्ट किसका दिखेगा, जिसमें हमने कॉल किया रहेगा, ठीक है। स्टार्ट कीजिए यहाँ से, खुल के आए तीनों प्रोजेक्ट, देख रहे हैं, खुले तो तीनों हैं, बट रिजल्ट पहले वाला का दिख रहा है, डोरा 1 का दिख रहा है। देखिए डोरा 1 लिखा है ना यहाँ पे, डोरा 1 का दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है किसी का, ठीक है। तो जिसमें आप चाहेंगे उसको कॉल कर सकते हैं ईजिली यहाँ से। अब मान लीजिए तो इसमें हो गया, अब मुझे डोरा 2 में जाना है, तो यहाँ पे भी बनाइए इसको क्लास 1। जैसे इस पे से लेंगे, देखिए क्लास लाइब्रेरी ऊपर आ जाएगा लिख के, देखिए आ गया यूजिंग क्लास लाइब्रेरी, देख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। बिंदास सब बना सकते हैं। फिर यहाँ पे भी कॉल कर लीजिए क्लास 1 डॉट। अब सब में कॉल कर ले रहे हैं ना, इसलिए सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी कर लीजिए क्लास 1 डॉट, सॉरी क्लास 1, हाँ क्लास 1 डॉट मैथ, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग ऐसे कोड लिखते हैं ना, जिसका यूज़ सभी क्लासेस में, सभी प्रोजेक्ट में सेम जरूरत रहती है, तो वहाँ पे भी इसका यूज हो जाता है। या मान लीजिए इसी में आप लाइब्रेरी में 5-6 क्लास ऐड कर लीजिए, जिस क्लास को जिसमें चाहेंगे उसमें बुला सकते हैं, ठीक है। वो भी करके देखेंगे, भी रन कीजिए, तीनों का प्रोजेक्ट आंसर आपको दिखेगा। लो 50 50 50 आया तीनों का आंसर, ठीक है, ठीक है। चलो अब मैंने बोला कि यहाँ पे आप एक और क्लास ऐड कर लीजिए भाई, ऐड क्लास 2। तो इसमें भी देखिए इंटरनल है ना, ये क्या करना पड़ेगा, हमें पब्लिक करना पड़ेगा इसको। कि ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरी का हर एक क्लास पब्लिक होना चाहिए। अगर इंटरनल रहेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, INTER। अगर मैं इसको इंटरनल रख दूँ तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाइए इसमें क्लास 2NO। इसमें बस क्लास 1 दिख रहा है, क्लास 2 नहीं दिख रहा है, क्लास 2 देखिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो नहीं बन सकता, लेकिन वही इसको क्या कर देंगे, पब्लिक कर दें अगर, तो इसका ऑब्जेक्ट हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। PUBLIC पब्लिक, नाउ यू कैन जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट इजीली। लुक क्लास 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 2 दिखने लगा आपका क्लास 2, बहुत ईजी है, ये हो गया। अब क्लास 2 में जो भी कॉल करेंगे, जो भी काम किए रहेंगे आप यहाँ पे, उसको इजीली आप कॉल कर लीजिएगा। समझ आ गया? तो ये आपका रहा आज का कि हाउ टू ऐड मल्टीपल प्रोजेक्ट एंड रन, कैसे ऐड करें और कैसे चलाएं। दूसरी बात, लाइब्रेरी क्या होती है भाई, तो लाइब्रेरी इज़ द कलेक्शन ऑफ क्लास, जिसमें बहुत सारे क्लास को यूज़ करने का परमिशन मिलता है, ठीक है। अब क्लास में सभी लाइब्रेरी में सभी क्लास रहेंगे, अब उस क्लास को जिन जिन प्रोजेक्ट में चाहेंगे इजीली आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और ज़्यादा कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा सिस्टम है। तो अब तक आपने जो भी प्रैक्टिस किया था, कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह जो भी किया था आपने, वो सारा का सारा अब आप लाइब्रेरी से एक बार करके देखिएगा।